तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, कुछ अन्य प्रकार के समाकलन हमें सीखने हैं। कल की क्लास में 7.6 पूरा समाप्त हो चुका था। अन्य प्रकार के समाकलन हमें क्या क्या पढ़ने हैं। देखो, नंबर 1 तो ये पढ़ना है कि अगर कोई फंक्शन इस रूप से आ जाए x² माइनस a² के रूप, तो इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होता है भैया x/2 x² माइनस a² माइनस a²/2 log x और प्लस में रूट के अंदर x² माइनस a² प्लस में c। याद रखना होगा आपको, जब कभी आगे x² दिखे और बाद में a² दिखे तो उस समय क्या होगा? उस समय ये होगा भैया कि x/2, फिर वही सवाल देख रहे हो ना, फिर माइनस a²/2 log x प्लस सवाल और आपका प्लस में c हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता दूसरा है, अगर ऐसा दिख जाए कोई भी फंक्शन तो उसको क्या करोगे? कैसा भाई? x² प्लस a²। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां भी हो जाएगा x/2, जहां माइनस है वहां प्लस वाला चल रहा है तो प्लस रख दो, x² प्लस a², और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा a²/2 log x प्लस में रूट के अंदर x² प्लस a²। सब कुछ सेम है, बस जहां जहां माइनस था वहां क्या हो गया? प्लस हो। और एक टाइप इसमें और आपको दिखने वाला है, थर्ड नंबर में कैसे होगा भाई? ये होगा अगर आपको करनी के अंदर a² माइनस x² ऐसा रूप कहीं दिख जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको लिखना है x/2, सवाल ये हो जाएगा, सवाल कौन है? a² माइनस x², और यहाँ पे क्या है भैया? माइनस प्लस लगाना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। आगे आपको प्लस लगाना। ऐसी सवाल देखो, जब यहाँ पे x² हो, अभी तक ये x² देखो आगे था, अब x² माइनस में आ गया, तो उस कंडीशन में ये तो आपका देखो सब में सेम है तो इसमें भी रहेगा, लेकिन बाद में प्लस के साथ ये वाला सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे ये रहेगा a²/2 रहेगा, लेकिन log नहीं रहेगा। क्या रहेगा? साइन इनवर्स x अपान में a प्लस में c। ये बातें आपको, तीनों बातें बड़ी बारीकी से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस बात को आपको नोट करना होगा और समझ के याद करना होगा, ठीक है? इसको समझ के याद कर लो। अगली प्रश्नावली जो लगने वाली है 7.7 के सारे सवाल इसी पर लगेंगे, तीनों पर, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बिना देखे समझ के नोट करेंगे तो याद भी हो जाए। चलिए देखिए इस पर आधारित सवाल कैसे बनने वाले हैं। प्रश्नावली 7.7 की पहली सवाल है। प्रश्नावली 7.7 की पहली सवाल है। पहली सवाल में लिखा है भैया कि समाकलन करिए, रूट के अंदर कितना है भाई? 4 माइनस x²। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये क्या बनने वाला है भैया? इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 2² माइनस x²। और गौर से देखो तो ये बन गया किसका रूप? a² माइनस x²। और a² जब x² माइनस में हो तो उस कंडीशन में जो सूत्र बनता है वो बनता है भैया इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² dx बराबर क्या बनता है?
पहले तो x/2 रहेगा, ये सवाल रहेगा a² माइनस x²। उसके बाद यहाँ प्लस रहेगा, उसके बाद a² बटा 2 रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा और x अपान में a रहेगा, प्लस में c रहेगा। इस तरीके से कुल मिला के यही आपको इसी फार्मूले पे इसको रख देना है। आपका उत्तर बनने वाला है, क्या बनेगा भैया, इधर एक की जगह 2 है, x की जगह x ही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे x बटे में 2, ये तो आने ही वाला है। फिर सवाल आएगा, सवाल क्या है, क्या 2 का स्क्वायर माइनस x², इसको नहीं लिखना है, सवाल जो है वो लिखना है कुल मिला के 4 माइनस x²। उसके बाद प्लस में a²/2, a² कितना है, 2 है, उसका स्क्वायर कितना होगा 4, 4 बटे में 2 कितना होगा 2। फिर उसके बाद आता है साइन इनवर्स x अपान में a, तो x कितना है भैया, x ही है, a कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस में c, ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम सेम टू सेम सवाल सूत्र के रूप का बनाओ, उसके बाद सूत्र में उठा के पटक दो, आपका उत्तर आ चुका है, बाकी इसमें और कुछ करना नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड नंबर सवाल आप बना लीजिए फटाक से। सेकंड नंबर सवाल भी आप बना लीजिए। सेकंड नंबर सवाल में क्या है भैया, रूट के अंदर 1 माइनस 4x², यही है क्या, यही है ना। अब यहां देखो, इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो, जिसके साथ x लगा हो उसको x का पार्ट मानते हैं, समझ गए। तो यहां हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, या फिर आप सीधा सीधा क्या करो, 4 को कॉमन कर दो, दोनों तरीके से आपका उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप करोगे 4 कॉमन, तो ये बन जाएगा भैया 4, यहाँ 1/4 हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा, x हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो बाहर ये 2 बन गया, बाहर क्या बन गया, 2 बन गया, और इसको लिख दोगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब ये बन गया फिर से a² माइनस x², फिर से वही ये वाला फार्मूला आप लगाओगे, तो ये 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, x अपान में 2 होता है, तो यहाँ पे x अपान में 2 रखोगे। उसके बाद सवाल, उसके बाद क्या रखोगे, सवाल। तो सवाल आपको इधर से कहीं नहीं उठाना है, जो सवाल है उसको रखना, ठीक है, क्योंकि उसी को हम बदल के ऐसा किए। तो सवाल क्या है, सवाल बन जाएगा 1 माइनस 4x², 1 माइनस 4x²। ठीक है, उसके बाद में होता है प्लस a²/2, a² कितना है 1/2, उसका स्क्वायर कितना बनता है 1/4 बटे में। उसके बाद आता है साइन इनवर्स की बारी, और x अपान में x तो x रहेगा, एक की जगह पे 1/2 प्लस में c। थोड़ा सा इसको सरल कर दो आप, काम इधर है भैया 2, इधर है 2, और ये हो गया x/2, और ये हो गया कितना 1 माइनस 4x², और प्लस में ये 2 ऊपर जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 साइन इनवर्स 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, कितना बन गया 2x, और प्लस में कितना, आप चाहो तो 2 का अंदर गुणा कर दो, चाहो तो ऐसे ही आप इसको कर दो। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे सवाल चलते हैं। इस टाइप के अब सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 आप देख लीजिए, इस प्रश्नावली के सारे सवाल खत्म हो जाए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। जब ऐसे सवाल आपको रूट के अंदर मिले तो हमेशा उसका क्या बनाया करो, पूर्ण वर्ग बनाया करो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने कहा था किसका किसका रूप बनाओगे, या तो a + b का होल स्क्वायर, या तो a - b का होल स्क्वायर बनाओगे। तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे तब पता चलेगा किसके रूप का होगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा भैया, ये तो x² है, a² के स्थान पे बन गया x², प्लस में होता है 2, a की जगह पे कितना है x है, b की जगह पे कितना लाओगे कि 4x आ जाए तो 2 लाना पड़ेगा,
इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर घटा दो, और प्लस में कितना है 6 है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक फार्मूला बन गया, तो इसको हम क्या कर देंगे भैया, ये ऐसा लिख दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 6 घटेगा, या फिर 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, और इस 2 को हम रूट 2 का स्क्वायर। अब ये बन गया, देखो x इसके साथ है तो ये x स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, उसको आप लगा दीजिए, तो यहां होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो x/2 मतलब x प्लस 2/2। उसके बाद सवाल, तो सवाल इसको नहीं लिखना है, सवाल इसको लिखना है। ठीक है, उत्तर में आपके वही देगा, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। उसके बाद प्लस वाला है तो यहाँ प्लस है। ठीक है, a²/2, तो a² कितना बन जाएगा, 2 बटे में 2 1, a²/2 log x की जगह क्या है x प्लस 2, और प्लस में सवाल कितना है x² 4x और 6, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपको x की जगह देखो x² प्लस में a², x² प्लस में a² फार्मूला ये है, उसी पर हमने रख दिया है बस। ठीक है, और याद रखना जब यहाँ x की घात कुछ होगी, जब यहाँ x की घात कुछ होगी तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक, तब आप इसको t मान करके तब उसका रूप बनाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ x की घात कुछ और होगी तो वहाँ आपको मानना पड़ेगा, या फिर x के गुणांक में कुछ होगा तो वहाँ आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इतना मान के चलना कि यहाँ कुछ नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया, इस पूरे को x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2x होता या फिर 4x होता या फिर x² होता, x³ होता, तो उस पूरे को हम t मान के अवकलन करके जो गुणांक आता उसको बाहर करते। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, और यहाँ पे सवाल ऐसे लगेंगे। अगला देख लो 5 नंबर। 5 नंबर में भी आपको क्या बनाने हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब यहाँ बात नहीं समझ में आ रही है तो माइनस कॉमन कर लो आप। ठीक है, तो माइनस कॉमन करोगे तो x² प्लस हो जाएगा, 4x भी प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बना के फिर माइनस छोड़ देना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाओगे ये बन जाएगा x², क्या हो जाएगा 2, a की जगह x, b की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर आपको जोड़ना है, 2 का स्क्वायर आपको घटाना है, और माइनस में है। ठीक है, तो ये कितना बन गया भाई, ये बन गया आपका माइनस, यहाँ बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद कितना है 2 दूना 4, 4 और 1 क्या बन जाएगा, 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 3 का है बनेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो माइनस में 5 बन गया, और ये अब ये माइनस छोड़ दो, हमने कहा जब छोड़ोगे तो ये बन जाएगा रूट के अंदर ये प्लस हो गया, तो रूट 5 का इसको स्क्वायर कर देना। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा x माइनस 2 का। अब यहाँ a² माइनस x² बन गया, a² माइनस x² बन गया, तो इसका बन जाएगा x/2 मतलब x माइनस 2/2। और यहाँ पे सवाल बनेगा, सवाल कितना है भाई, सवाल आपका है ये वाला 1 माइनस 4x माइनस x²। उसके बाद ये कितना है प्लस में a²/2, तो ये 5/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स
यक्स अपान में यक्स माइनस 2 अपान में ए की जगह प्लस में कितना हो जाएगा, ये बन गया आपका। ठीक है, बस ऐसे ही आपके सवाल बनने वाले हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत अब कुछ है नहीं। ठीक है, 6 भी आपको ऐसे ही लगाना है, 7 8 9 10 9 बता देते हैं, 9 बता देते हैं, थोड़ा सा अलग है। बाकी सबको पूर्ण वर्ग बना करके आपको लिखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर देखो सवाल नंबर 9, इस प्रश्नावली में इसके अलावा और कुछ नहीं है, सेम टू सेम सभी सवाल एक तरीके थे, जो जो टाइप अलग अलग दिख रहा था हमने आपको बता दिया, बाकी सवाल आप कर लेना। एक ये थोड़ा सा है, इसको आप करिए। कैसे होगा भैया, इसमें आप चाहे जैसे कर दो, इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना सकते हो, मतलब एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर कर दो। नहीं तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, 9 एकन्नम 9, 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 9 dx। अब नीचे वाला 9 जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो आप x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको उसी पर आप फार्मूले पे रख दो, 1/3 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मतलब x/2 तो सब में होता है, तो x कितना है, x ही है, 2 रहेगा। उसके बाद सवाल होती है, तो सवाल आप इसको लिखना भाई, x स्क्वायर बटे में 9। उसके बाद प्लस वाला है सिस्टम, तो प्लस चलेगा। फिर यहाँ होता है a स्क्वायर बाई, तो a स्क्वायर कितना है, a आपका 3 है, तो 3 त्रिका 9 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद होता है log, log होता है, फिर x होता है, x की जगह x ही है, प्लस में फिर सवाल होता है, तो सवाल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 9, और प्लस में कितना होता है, c होता है। बहुत कोशिश करोगे तो 1/3 को अंदर गुणा कर सकते हो, बस उसके अलावा और इसमें कुछ करना ही नहीं है, आराम से यही आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। आप ये भी चाहो तो ऐसा भी लगा सकते हो भाई, x/3 का होल स्क्वायर आपका x बन जाएगा, ये a बन जाएगा, समझे। लेकिन इसको फिर आपको t मानना पड़ेगा, क्योंकि बटे में 3 है और वो कहीं जाने वाला है नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली के सभी सवाल आपके सामने हमने रख दिए, ठीक है। बाकी और अलग से कुछ है ही नहीं, सब में आप क्या करोगे, सब में आप पूर्ण वर्ग करोगे और आपके सवाल बनते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखिए, कल से हम आपको बताएंगे निश्चित समाकलन।